हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस ट्रिक एंड कंसेप्ट की वीडियो में सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बेसिकली यार, जब भी हम बात करते हैं ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की, तो आपको पता है ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स को, या फिर आप कह लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, उसे बड़े ही यूनिक और स्मॉल टाइम के अंदर समझाते हैं और आप तक अपना कंसेप्ट पहुंचाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का जो कंसेप्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वो आप अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब हम फिजिक्स के अंदर बात करते हैं ना, तो ये जो सेक्शन है आपका, या फिर आप ये कह लीजिए जो टॉपिक है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं ऊष्मा के बारे में, तो ऊष्मा के संचरण की जो विधि होती है ना, उनसे कंसेप्ट हर एक एग्जाम में बेसिकली देखे जाते हैं। तो बात करेंगे आज की क्लास के अंदर हम छोटे से एक कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए हीट के चैप्टर का एक टॉपिक बनता है। तो आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, या फिर आप कह लीजिए ऊष्मा के संचरण की विधि के बारे में, तो देयर आर 3 मोड जिससे हीट आगे बढ़ती है। आपसे पूछे वो मोड कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे पहला मोड बनता है कंडक्शन, जिसे हम कहते हैं चालन। दूसरा मोड बनता है कन्वेक्शन, जिसे हम कहते हैं संवहन। और तीसरे मोड के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उसे कहा जाता है रेडिएशन, या फिर आप कह सकते हैं विकिरण। तो सिंपल सी बात हम यहां पर करेंगे कि देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा के संचरण की 3 विधि हैं। आपसे पूछे कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जिसमें अगर हम बात करें कंडक्शन के बारे में, तो आपको याद रखना है कि कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जो कि किसमें होता है, तो याद रखिएगा सॉलिड में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कंडक्शन नाम का जो मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो किस में टेक प्लेस लेता है, तो याद रखिएगा ये सॉलिड्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आपको पता है कि जब कंडक्शन का प्रोसेस होता है ना, तो मॉलिक्यूल यानी कि अणु अपनी वास्तविक स्थिति से हिलते नहीं है, सिंपली साइड वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, हीट की एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। बात करें अगर कन्वेक्शन के बारे में या फिर संवहन के बारे में, तो याद रखिएगा कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स और गैसेस के अंदर। पूछा जाता है कन्वेक्शन की प्रक्रिया किस मोड में देखी जाती है, तो याद रखिएगा लिक्विड्स एंड गैसेस में देखी जाती है। तो सिंपल सी बात करेंगे, ठोस वस्तुओं में चालन की प्रक्रिया होती है। तरल और गैस के बारे में बात करें तो याद रखेंगे तरल और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। देखिएगा यार, अगर कंडक्शन सॉलिड में हो गया, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस में हो गया, तो रेडिएशन किस में होगा, तो याद रखिएगा रेडिएशन बिना किसी माध्यम के हो जाता है, बिना किसी मीडियम के हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की किरणों का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचना, सूर्य की किरणों का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचना आपसे पूछे किस में होता है, तो आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं, वो बिना किसी माध्यम के हो जाता है। किस में होता है, याद रखेंगे निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में होता है। और याद रखना कि जब भी हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं ना, तो रेडिएशन एक ऐसा मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का जिसे आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना किसी माध्यम के इसमें जो हीट है वो ट्रेवल कर जाती है। और आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है वो सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है। पूछा जाता है कितने टाइम इंटरवल में सूर्य की रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, तो आंसर बनता है 8 मिनट 16 सेकंड। क्या आंसर बनेगा, याद रखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ना एग्जांपल दे देंगे और आपसे पूछेंगे वो कंडक्शन का है, कन्वेक्शन का है या रेडिएशन का है। तो कुछ खास एग्जांपल्स हैं जिनका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए उदाहरणतः हीटिंग ऑफ वाटर, पूछ लिया जाता है पानी का गर्म होना, पूछ लिया जाए पानी का गर्म होना किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ही ने कहा था कि जब भी कोई लिक्विड दे दिया जाए या कोई भी गैस दे दिया जाए और उसे गर्म करने की बात हो, तो वहां पर जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट अप्लाई होता है वो कन्वेक्शन होता है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि लगभग सभी धातु इस प्रक्रिया से गर्म होती हैं, नियरली ऑल मेटल्स आर हीटेड बाय दिस प्रोसेस, लगभग सभी धातु इस प्रक्रिया से गर्म होती हैं।
लगभग सभी धातु इस प्रक्रिया से गर्म होती है। आपसे पूछ ले वो प्रक्रिया कौन सी है जिससे लगभग सभी धातु गर्म होती हैं। तो याद रखेंगे लगभग सभी धातु इस प्रक्रिया से गर्म होती है और आपसे पूछ ले ये प्रक्रिया कौन सी है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर अगर हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, धातु के बारे में, तो जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। वो क्या होते हैं? याद रखेगा सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। और आपको पता है ठोस को गर्म करने के लिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम बनता है कंडक्शन। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि बात की जाए हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल का गर्म होना। अब यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो वायुमंडल का गर्म होने वाली प्रक्रिया है ना वो विकिरण का उदाहरण है। बट याद रखिएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का मतलब होता है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक परत। और अगर हम हवा के बारे में बात करें, एयर के बारे में बात करें, तो एयर की कंपोजिशन, एयर किससे मिलकर बनी है? हम कहेंगे सिंपल सी बात है गैसेस और नमी से मिलकर बनी है, यानी कि मॉइस्चर से मिलकर बनी है। और आपको पता है सिंपल सी बात है उन्हीं को गर्म करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है? कन्वेक्शन होता है। यानी कि अगर बात कर ली जाए हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की, बात कर ली जाए किसकी? हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की। सिंपल सी बात करें वायुमंडल का गर्म होना पूछ लिया जाता है, वायुमंडल का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे वायुमंडल का गर्म होना किसका एग्जाम्पल बनता है? तो याद रखना कन्वेक्शन का उदाहरण बनता है। किसका उदाहरण बनता है? कन्वेक्शन का उदाहरण बनता है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है। मान के चलते हैं कि आग लगी हुई है, लगा देते हैं। यहां पर एक इंसान इस रॉड को लेकर यहां पर खड़ा है, ठीक है। कुछ इंसान यहां पर खड़े हैं, तालियां मार रहे हैं, कह रहे हैं मजा आ गया, वाह क्या पार्टी है, बॉन फायर है, ठीक है। यहां पर बना देते हैं कुछ इंसान, और कुछ इंसान यहां पर अपने हाथ सेक रहे हैं जी। इन तक भी आपको पता है जो ऊष्मा है वो पहुंचेगी। तो यहां पर देखिएगा 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दिखाए गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर यहां पर भी 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दिखाए गए हैं। पूछा जाता है एग्जाम में ये 3 मोड जो हीट के ट्रांसफर के यहां पर दिखाए गए हैं ये मोड है कौन कौन से? यानी कि अगर हम बात करें ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में, तो ए, बी और सी किस तरह की मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को पोजेस करते हैं, या फिर आप कह लीजिए ऊष्मा के संचरण की विधि का उदाहरण बनते हैं। तो इतनी सी बात देखिएगा। अगर हम ए के बारे में बात करें तो यहां पर आपकी एक रॉड है, और आपको पता है कि अगर हम इस रॉड के बारे में बात करें तो रॉड सॉलिड है, और सॉलिड को गर्म करने के लिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं आप कहेंगे वो कंडक्शन होता है। कौन सा होता है? कंडक्शन होता है, जिसे हम चालन की प्रक्रिया का नाम देते हैं। आपको पता है यहां से जब हीट फ्लो करेगी तो सिंपल सी बात है 2 तरह की हवाएं होती हैं, एक होती है हॉट एयर और एक होती है कोल्ड एयर। और आपको पता है हॉट एयर तो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है क्योंकि वो भारी होती है। तो सिंपल सी बात हम करेंगे क्योंकि हॉट एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर नीचे आ रही है, आपसे पूछ ले ये प्रोसेस कौन सा है, तो याद रखिएगा ये संवहन की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? सिंपल सी बात है कन्वेक्शन का प्रोसेस है, संवहन की प्रक्रिया है। और जो इंसान साथ में खड़े हैं तालियां मार रहे हैं, कह रहे मजा आ गया, यहां पर जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है याद रखिएगा वो प्रोसेस कौन सा दिखाया गया है? विकिरण दिखाया गया है। तो इतना सा टॉपिक है, आपसे पूछ लेते हैं किसके बारे में? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। तो जब भी ये कंसेप्ट पूछा जाए तो मेक श्योर कि आप इस एग्जाम्पल की ट्रिक्स एंड वीडियो के कंसेप्ट को जरूर देखकर जाएं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो टॉपिक आपको यहां पर समझाया गया है वो आपके लिए यहां पर सारथी साबित होगा। सो बाय बाय गाइस, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि छोटे छोटे क्रिस्पी कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मेट में हम आपको कैसे कम टाइम में एक यूजफुल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकते हैं। बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर।